हम आजकल अक्सर सुनते और कहते हैं कि यार टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिला या टाइम नहीं होता। ये एक जेन्युइन रियल प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम सोचें तो अम, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं दिन में। मतलब मेरे पास भी 24 घंटे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। तो हम मतलब एक्स्ट्रा टाइम क्या ढूँढ रहे हैं? किस तरह से हम एक्स्ट्रा टाइम ढूँढ सकते हैं? 24 घंटे से ज़्यादा तो टाइम किसी के पास भी नहीं हो सकता। तो असल जो प्रॉब्लम है वो टाइम का नहीं है। असल जो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है वो हमारी प्रायोरिटीज़ का है, हम किस चीज़ को अटेंशन देते हैं उसका है, और हमारी एनर्जी किस तरह से और कितनी यूटिलाइज़ हो रही है उसका है। अ, इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आपके पास स्टोर रूम में एक बल्ब ख़राब हुआ हुआ है या कुछ और फिक्सचर ख़राब हुआ हुआ है जो आपको फिक्स करना है। आप रोज़ाना उसको वो कर रहे हैं, यार टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अगर कोई आपको बोले कि यार वो बल्ब फिक्स करने के मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के वो फ़ौरन कर देंगे। तो क्यों, कैसे टाइम कैसे आ गया? आपकी प्रायोरिटी चेंज हो गई ना। पहले आप उस काम को प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, लेकिन जब उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू ऐड हुई तो आपने उसको प्रायोरिटी दी और वो काम फ़ौरन से हो गया। तो मतलब हमें अपनी लाइफ में यही प्रायोरिटीज़ सेट करनी है, डिफाइन करनी है। यही बेसिकली टाइम मैनेजमेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टूल्स या टेक्निक्स शेयर करूँगा कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और अपने टाइम को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। अगेन इसके ऊपर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं। मैंने भी कुछ किताबों की वीडियो की है इन द पास्ट। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ वो की लेसन्स को और उसको समराइज़ करेंगे। तो इसके लिए 3 टूल्स मेरे ख़्याल में जो हैं वो बहुत कारआमद हैं। उसमें सबसे पहला है आइज़नहावर का एक मैट्रिक्स है, कि हम किस तरह से चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं। तो वो बेसिकली एक एक अ, ब्लॉक है, एक मैट्रिक्स है जिसको हम अपने अपनी काम को 4 हिस्सों में प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि कोई काम ऐसा है जो अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वो आप उसको फ़ौरन कर दें, उसके लिए आप उसको डिले नहीं करें, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि काम इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो उसको आप स्केड्यूल करें, उसको आप मतलब वो अपने उसमें कैलेंडर में या अपनी रूटीन में फिक्स करें कि ये काम मुझे अ, अभी जब करना है। लेट्स से मतलब कोई ऐसा काम है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका कोई मतलब हेल्थ रिलेटेड कोई वो है जिसको आप स्केड्यूल कर सकते हैं, ठीक है? तीसरी ब्लॉक वो है जो काम अर्जेंट तो है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब कुछ नोटिफिकेशंस आ जाती हैं हमें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जो कि मतलब एक तरह से वो लग रही होती है यार इसको रिप्लाई करना है वो, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो उसको आप अ, या तो इग्नोर करें, या कोई ऐसा काम है जो आप किसी को डेज़िग्नेट कर सकते हैं, उसको डेलीगेट कर सकते हैं, तो वो करें वर्क लाइफ में। इस तरह से काफ़ी सारे काम होते हैं। और चौथा ब्लॉक ये है कि ना तो वो काम अर्जेंट है, ना ही वो इम्पोर्टेंट है, उसको इग्नोर करें, वो आप वैसे काम अपनी ज़िंदगी से निकालें। तो इस तरह से हम अगर हम इस मैट्रिक्स को रिव्यू करेंगे दिन में 1-2 मिनट के लिए, तो हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि यार कौन से काम ऐसे हैं जो हमारे लिए करना ज़रूरी हैं और कौन से काम ऐसे हैं जो हमारे लिए करना ज़रूरी नहीं है, जो मेंटली हम वैसे भी करते हैं। मतलब हम जिस तरह मैंने वो बल्ब वाली एग्ज़ाम्पल दी, वो एक तरह से उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई, जब उसकी मॉनेटरी वैल्यू बढ़ी तो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई, तो वो हमने उसको फ़ौरन किया। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हम हर चीज़ की हर काम को असेस करें उसकी मॉनेटरी वैल्यू से। हमें बाज़ काम ऐसे भी हैं जिसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं और हमें उसको उसके हिसाब से असेस करना चाहिए। तो हमारी जैसे सेहत का ख़्याल रखना, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? बाज़ केसेज़ में वो अर्जेंट भी होती है कि अगर किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं,
अगर किसी को लेट्स से कोई बैक पेन हो रहा है या कुछ और इशू है, तो वो इम्पॉर्टेंट भी है और वो अर्जेंट भी है, तो उसको हमें उस हिसाब से देखना चाहिए। बाज़ लोग जो हैं वो उस काम को डिले करते रहते हैं क्योंकि वो उनके ज़हन में वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता। तो ये प्रायोरिटाइज़ेशन का शिफ्ट है। तो हमें ये मतलब देखना चाहिए कि कौन से काम हमारे अ, लिए प्रायोरिटी हैं और कौन से काम ऐसे हैं जो प्रायोरिटी नहीं है, मतलब वो हम ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। दूसरा टूल है पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ ये कहता है कि हम एक किसी काम के लिए जितना भी टाइम एलोकेट करते हैं, वो काम वो उतना टाइम ऑक्यूपाई कर लेता है। मतलब वो अगर लेट्स से हमें ये है कि यार कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक प्रेज़ेंटेशन बनानी है अपनी मीटिंग के लिए, और उसके लिए हम 4 घंटे का टाइम सेट करते हैं कि यार मैंने 4 घंटे में करनी है, तो वो प्रेज़ेंटेशन 4 घंटे में ही बनेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो आप जल्दी बना लेंगे, क्योंकि वो आपके ज़हन में ये है कि आपने उसके लिए 4 घंटे दिए हैं, तो आप उस अपने आप को उस हिसाब से पेस करेंगे। अगर आप वो प्रेज़ेंटेशन के लिए सोचते हैं कि यार ये मुझे 1 घंटे में बनानी है, तो वो आप 1 घंटे में बना लेंगे, क्योंकि आप ने मेंटली उस काम को उतना वक़्त दिया है और आप उस हिसाब से उसको अटेंशन देंगे। तो ये लॉ ये कहता है कि हमें जो है रीज़नेबल टाइम एलोकेट करना चाहिए हर टास्क के लिए, और हम फिर अगर ऐसा करेंगे तो हम उसको उतने टाइम में फ़िल कर लेंगे। मतलब बाज़ टाइम ऐसा होता है कि हम अपने काम को ओपन एंडेड गोल दे देते हैं कि यार ये चीज़ करनी है, कुछ एक टास्क कंप्लीट करना है, लेकिन मैं कर लूँगा जब मुझे टाइम मिलेगा, तो वो फिर कभी भी नहीं होएगा। लेकिन अगर आप ये बोलें कि यार ये काम मुझे आज करना है या ये काम मुझे अगले 2 घंटे में कंप्लीट करना है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको स्केड्यूल करें उसके राइट अमाउंट के ऑफ टाइम के हिसाब से। तीसरी टेक्नीक जो है उसको कहते हैं पोमोडोरो टेक्नीक। वो बेसिकली ये कहती है कि हमें अपनी टास्क जो हैं उसको छोटे-छोटे फ़ोकस्ड टाइम ब्लॉक्स में करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप एक टास्क को बहुत लंबा टाइम दे दें और ये ट्राई करें कि उतने टाइम तक के लिए आप वो काम करते रहें। बजाय इसके कि लेट्स से एक काम ऐसा है जो 4 घंटे उसको रिक्वायर्ड हैं, तो आप अपने आप को आधे-आधे घंटे के फ़ोकस्ड ब्लॉक्स दें कि भई अच्छा मैं आधा घंटे इस काम पे फ़ोकस करूँगा, 5 मिनट ब्रेक लूँगा, फिर आधे घंटे दोबारा इस काम पे फ़ोकस करूँगा, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है, क्योंकि वो फ़ोकस टाइम आपकी अटेंशन उस काम पे रहेगी। वरना फिर ये होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएँगे। जैसे अगर आप 4 घंटे के लिए एक काम करने का फ़ैसला करते हैं, तो वो 4 घंटे आपकी एनर्जी और आपकी अटेंशन उस काम को नहीं कर सकती। तो आप डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएँगे, आप बोर होना शुरू हो जाएँगे, और फिर वो इवेंचुअली वो काम आप या तो ठीक तरीके से नहीं करेंगे, या फिर वो आप उसको वो कर देंगे कि डीप्रायोरिटाइज़ कर देंगे, यार मैं बाद में देख लूँगा। अ, तो लेकिन अगर आप छोटे टाइम ब्लॉक सेट करेंगे फ़ोकस्ड काम के लिए, तो वो काम हो सकता है कि इवन जल्दी हो जाए और बेहतर तरीके से हो। तो ये पोमोडोरो टेक्नीक है किसी काम को करने के लिए। एक और चीज़ जो हमें टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करती है, वो है हेल्दी बाउंड्री सेट करना। बाउंड्रीज़ के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी की थी, मतलब पूरी वीडियो नहीं थी बाउंड्रीज़ पे, शायद वो एक लेसन था। वो बेसिकली ये कि आप कुछ लिमिट्स सेट करें ना। आप बाज़ दफ़ा हम हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हर चीज़ को हाँ बोल देते हैं, लेकिन वो हमारी जो डेली हमारी करने की कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हम चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, हम सही तरीके से नहीं कर सकते। तो एक तो ये कि आप अपना डे प्रायोरिटाइज़ करें और मतलब लिमिट सेट करें कि भई मैंने सुबह 2 घंटे ये काम करना है, उसके अलावा मुझे कुछ और नहीं करना। मैंने अगर लेट्स से सुबह आपको ईमेल्स चेक करनी है, तो वो आधा घंटे का विंडो ईमेल्स चेक करने का है। उसके बाद कोई फ़ोकस काम करना है, तो आपने वो टाइम स्लॉट किया हुआ है। अ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिस्ट्रैक्शन होती हैं, जैसे सोशल मीडिया का यूज़ या टीवी ज़्यादा देखना,
उसका टाइम आप सेट करें, उसके लिए भी बाउंड्री सेट करें। कुछ मतलब ये है कि आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी बाउंड्री सेट करें कि मतलब मैंने जो दोस्तों के साथ टाइम गुज़ारना है, वो वीक में ये डेज़ होंगे। तो अगर अपनी लाइफ़ को स्केड्यूल करेंगे इस हिसाब से बाउंड्री सेट करके, तो आप बहुत सारा टाइम अपना सेव कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी उससे इंक्रीज़ हो सकती है। तो याद रखें, जब हम ये सोचते हैं कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या हमारे पास टाइम नहीं है, तो असल इशू टाइम का नहीं है। असल इशू ये है कि वो टास्क जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। तो अगर वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है तो वो ठीक भी हो सकता है। अगर वो वाकई प्रायोरिटी नहीं है तो आप उसको अपनी लिस्ट से निकाल दें, और अगर वो प्रायोरिटी है तो उसको उसकी ड्यू इम्पोर्टेंस दें, उसको या तो करें या स्केड्यूल करें। तो वो आप इस तरह से ये फ़ील करेंगे कि आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप ओवरवेल्म फ़ील करें और ये फ़ील करें कि मैं अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा, या मेरी मतलब ओवरऑल डे मेरे कंट्रोल में नहीं है। अम, मुझे उम्मीद है कि ये छोटा-सा लेसन टाइम मैनेजमेंट पे आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट्स में बताएं अगर कुछ और टिप्स आपके पास हैं तो। थैंक यू।